बात कह रहा हूं, रत्नाकर जी ने हिंदी फ्रेज की बात कही, पर सोनिया जी ने तो अंग्रेजी में बोला है। उन्होंने कहा कि लास्ट इट वाज बोरिंग एंड पुअर लेडी। ये हिंदी के शब्द नहीं, अंग्रेजी के शब्द हैं। और रत्नाकर जी, एक और बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, आपने अधीर रंजन चौधरी का फिर बचाव करके दिखा दिया कि कांग्रेस के मन में कितनी हिकारत है महामहिम राष्ट्रपति के लिए। यह बताइए, सोनिया जी 1997 दिसंबर में आई थी राजनीति में। 28 साल में उनके मुंह से गलती नहीं निकली राष्ट्रपति या राष्ट्रपत्नी, जबकि वो इटालियन भाषाभाषी हैं। और भारत का कोई रहने वाला जो बंगाली भाषाभाषी हो, वो ये कहे कि मैं राष्ट्रपति और पत्नी का अंतर नहीं समझता, मुझे लगता है इससे ज्यादा निचले स्तर का मजाक नहीं हो सकता जो आपने एक बार फिर डिफेंड करने की कोशिश की यहां के ऊपर। बस मैं ये कहना चाहता हूं, और यहां उन्होंने अंग्रेजी में बोला है, उन्होंने हिंदी में नहीं बोला है। और अगर आपने हिंदी में ऐसी बात कही तो पिछले 28 साल में कहां पे हिंदी में बोलने में गलती की, जरा 4 उदाहरण बताइए सोनिया जी के। नहीं है, बहुत सोच समझ के शब्दों का चयन जो मन के अंतर्भाव से स्वतः निकला था। बस दैट्स द थिंग। मैंने बताया, मैंने एक एग्जांपल दिया। अनुराग दादा जी, मैं जवाब दूं? नहीं, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आप 1-on-1 नहीं, रिलैक्स कीजिए। नहीं, रत्नाकर जी, आपकी आदत खराब हो गई, आप सुनते नहीं अब दादा। दुष्यंत नागर, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मेरी एक वरिष्ठ, वो भी एक सीनियर महिला है, मेरी उनसे बात हो रही थी, पॉलिटिक्स में नहीं है। उन्होंने बोला, पुअर थिंग, हम चार्टर फ्लाइट में जा रहे हैं, लेकिन ना 15-20 लोग हैं, उनको बिजनेस और फर्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा। मैंने कहा तो क्या हो गया? नो, पुअर थिंग ना, पुअर थिंग। मैं कहता हूं दिल्ली के लुटियंस डेली में ये क्लब टॉक है, ये डाइनिंग टेबल का डायलेक्ट है, वो निकल गया अनुराग भदौरिया। और आप जानते हैं उनको, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब आपको बताऊंगा ऑफ रिकॉर्ड नाम तो आप बोलेंगे अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं, ये अंदर से निकल गया, ये अंदर से निकला हुआ भाव है। राष्ट्रपति के लिए, दुष्यंत भाई, राष्ट्रपति के लिए बेचारा बोलना क्या सही है? कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, राष्ट्रपति के लिए बेचारा, मेरा क्लियर सवाल है और कुछ है ही नहीं। राष्ट्रपति के लिए बेचारा। अनुराग जी, आ रहा हूं, हाथ मत जोड़िए, हाथ मैं जोड़ रहा हूं आज, प्लीज एक एक करके आ रहा हूं, रिलैक्स कीजिए। दुष्यंत जी, कांग्रेस का से आज पूछना पड़ेगा। वर्तमान सरकार ने तो हर इंस्टीट्यूशन को बेचारा बना दिया है। चुनाव आयोग है तो बेचारा, ईडी है तो बेचारी, अच्छा, यू आर डूइंग दैट, सीबीआई है तो बेचारी। स्मार्ट। कौन सा संस्थान ऐसा है कि जो स्वयंस्फूर्त शक्तिशाली है और अपनी स्वायत्ता को बचाए हुए? मुझे एक का नाम बता दीजिए। सब तो बेचारे बना दिए। जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, आज चर्चा होनी चाहिए थी कि डॉलर की कीमत लगातार क्यों गिर रही है। कल के बजट तो करो ना, चर्चा होती। राष्ट्रपति को बेचारा बोल के डॉलर नीचे आ जाएगा क्या? अब रुपया नहीं, मेरे को बताओ ना, रुपया बेचारा नहीं है तो रुपया को बोलो ना, राष्ट्रपति को क्यों बोल रहे हो? भारत को बेचारा बोलोगे क्या? बना तो दिया इन्होंने। जब रुपया बेचारा है, भारत की मुद्रा बेचारी हो गई, तो हम सब भारतीय भी बेचारे हैं भाई। ये एंगल ले रही है अब कांग्रेस। एंगल नहीं है भाई, माय डियर ब्रदर। आपने सारी एजेंसीज को बेचारा बना दिया, आपने भारत के रुपए को बेचारा बना दिया, तो अगर उन्होंने राष्ट्रपति को बेचारा बोल दिया तो क्या गलत कर दिया? दे आर डिफेंडिंग इट इन सेइंग हम दोबारा बोलेंगे। सुधांशु जी, नहीं, ये मैंने नहीं बोला। नहीं, आपका बोलने का भाव वही है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपके बोल भाई भाव से ही चल रहा है। अनुराग जी, आ रहा हूं, हाथ मत जोड़िए प्लीज। आप समाजवादी पार्टी में आप उसको बैक कर रहे हैं कांग्रेस को, तो आप बैकिंग टाइम में ही आएंगे। थैंक यू। ऑडियो मैंने आप करने को कहा नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने सुना दुष्यंत नागर को? अनुराग जी, आ रहा हूं उसके बाद आप ही के पास। देखिए दुष्यंत जी, आपने डॉलर की जो बात कही, तो बजट सत्र चल रहा है, जब बजट के ऊपर बोलना होगा तो आपके सांसद सारी बात बोल दें। मगर मैं दुष्यंत जी एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इस समय भारत अपना जो सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का आयात होता है वो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा वो रूस से कर रहा है, रूपी रूबल में। मैं चैलेंज करके आपसे पूछता हूं, उस दौर की कभी बताइए घटना जब जिस जमाने में आप रूपी रूबल में बगैर डॉलर के कर रहे हो। और अमेरिका ने थ्रेटन किया है ब्रिक्स देशों को कि अगर डी डॉलराइजेशन का प्रयास किया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, चाइना जिसका बड़ा गुणगान करते राहुल गांधी, 2013 में जब आपकी सरकार थी तब 84% अपना फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड डॉलर में करता था, वो 44% पे आ गया है। भारत ने भी अपना घटाया है। इवन चीन और जापान भी अपनी मुद्राओं में कर रहे हैं। और अभी अभी जो भारत का समझौता हुआ है इंडोनेशिया से, वो भी उसमें हुआ। हम कहां किस जमाने में अटके पड़े अपने जमाने में, जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करता था कि एक चाबुक पड़ता था
मजनू के तो लैला के पीठ के ऊपर निशान बन स्मार्ट जाया तरीके करता से था। बचाना अमाम चाह उद्दीन रहे लद हैं सरकार गए। को, लेकिन बचा भारत नहीं पाएंगे। यूरोपियन यूरो के मुकाबले मजबूत एक-एक है, करके, स्टर्लिंग पाउंड आप के बोले मुकाबले किसी को नहीं मजबूत है, ड्यूटी मार्क के मुकाबले स्थिति अच्छी है, चाइनीज करेंसी पे स्थिति अच्छी है, डॉलर की अपनी समस्या है। सुधांशु जी, इसीलिए वरना डॉलर आप चाइना एक की उदाहरण बात मुझे कर बता लेंगे। दीजिएगा आज तो मुझे विश्व बोलना है इतिहास राष्ट्र में, एक जब सेकंड अमेरिका को ये डर लगा हो कि नहीं आऊंगा मैं, डॉलराइजेशन हो सकता है। नहीं आप मुझे दूंगा, बता दीजिएगा, नहीं मैं दूंगा, अपना संकल्प नहीं दूंगा, वापस ले लूंगा। नहीं दूंगा। अनुराग जी को दूंगा। अनुराग जी, आज आप इसको डिफेंड कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के, आप सब मेरी आज टॉपिक पे रहो, कुछ नहीं बताना पड़ेगा और ना मैं उन्हें बताने दूंगा। रिलैक्स करो, आज नहीं है। सुधांशु रिलैक्स करिए। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी हैं आप, देखिए समाजवादी हैं आप, बोलने से पहले ध्यान रखिएगा, समाजवादी हैं आप। हाँ बिल्कुल है, राष्ट्रपति तभी को तो हम बेचारा बेचारे बोला नहीं गया हैं। है, भारत के राष्ट्रपति को बेचारा बोला गया है। अनुराग बाबू, प्रोफेसर अनुराग सुनिए, भदौरिया, उन छात्रों को सुनिए, क्या हम- पढ़ाएंगे आप? प्रोफेसर हैं आप, सुन तो लीजिए। क्या पढ़ाएंगे आप नहीं है। कि भारत के राष्ट्रपति को बेचारा बोलो? देखिए हम अनुराग जी। नहीं है, सुन लीजिए, आप बोलने तो सुन रहा हूं, बोलिए। हम देखिए टोकिएगा नहीं, हम बेचारे नहीं है, बेचारे आप हो सकते हैं। हर एक के बाद आपको सुधांशु जी को बुलवाना पड़ता है, ये आपकी बेचारगी। क्योंकि 1 versus 4 है, don't try to act smart। फिर सुधांशु जी बोलिए। अच्छा, यही प्रॉब्लम है आप लोग। भैया 1 वर्सेस देखिए 5 है सुधांशु भैया। जी ने कई बार बोला, जो अजय रंजन चौधरी ने बोला था आदरणीय राष्ट्रपति जी के लिए, सुधांशु जी 3 बार उस शब्द को रिपीट कर चुके हैं। सोचिए आप, इनकी जीभ नहीं कपी। एक व्यक्ति ने गलती की है, 3 बार यहाँ इन्होंने राष्ट्र डैश 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 बोलते रहे राष्ट्रपति जी के लिए। सोचिए आप, ये इनकी मानसिकता है। शहंशाह किसको कहते हैं पता आपको? शहंशाह उसको कहते हैं जो कुछ मानता ही ना हो। कुंभ में इतने लोगों की मौतें हो गई, श्रद्धालुओं की, आपके मंत्री कहते हैं छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, छोटी मोटी घटनाएं आप मंत्रिमंडल से निकाल भी नहीं पाए, हैसियत भी नहीं आपकी। और बोलने की भी हैसियत नहीं है कि आप बोलते हैं दूसरे ने गलत किया उसको निकाल के बाहर फेंको। श्रद्धालुओं की मौत हुई है, छोटी मोटी घटना बोला गया। आज तक आपके यहाँ जिससे पूछो संख्या ठीक से देने को तैयार नहीं। सारे अधिकारी भागते घूमते हैं। आप सुबह घटना होती है तो शाम तक बड़ी मुश्किल से आप 30 आंकड़ा दे पाते हो। ये है आपकी शहनशाही, इसको कहते हैं ये मेरी सरकार है, जो मनाएगा हम करेंगे, जो मनाएगा वीआईपी कल्चर करेंगे, जो मनाएगा जिसको आने देंगे, जो मनाएगा हम करेंगे। ये है आपका कल्चर। दूसरी आप कह रहे थे स्टाम्प, बड़ा रबड़ स्टाम्प याद रहता है सुधांशु जी, आप अच्छी तरह जानते हैं। आप यहाँ रबड़ स्टाम्प ही रबड़ स्टाम्प है, यहाँ सभी रबड़ स्टाम्प हैं। और आपकी आत्मा भी जानती होगी, सिर्फ रबड़ स्टाम्प ही है बीजेपी में, और कुछ है ही नहीं। इसलिए बोलने की हमें जरूरत भी नहीं है। एक बात, अगर किसी महिला का अपमान ज्यादा से ज्यादा किसी सरकार में अगर देखा गया है तो आप देख लेते किस तरह से चीख रहे थे, वो किस तरह से कह रहे थे श्रद्धालु कि उसकी मां को किस तरह से लोग उस पर बेचारी गिर गई, और किस तरह से बिलख रहे थे। शब्द नहीं है मेरे पास। आप बात करेंगे महिला सम्मान की, आप बात करेंगे यहाँ पे जो लोग हमेशा हर को बताते रहते हैं, आप पे हाथरस की घटना पे सवाल उठाओ तो कहते राजनीति करने आ गए, किसानों के मुद्दों पे सवाल उठाओ तो कहते राजनीति करने आ गए। जब यहाँ पे इस तरह की भगदड़ हो गई, जहां हमारे श्रद्धालुओं की मौत हो गई, तब कह रहे हैं उसमें राजनीति करने आ गए। अरे भैया क्या हो गया है आपको?